नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर पश्चिमी यूपी के गांव में ड्रोन दिखने के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में और गांव के लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल था। आपको मैं पूरा मामला बताती हूँ, साथ ही ये भी बताऊंगी कि इस पर योगी सरकार ने संज्ञान लेते हुए क्या कुछ एक्शन लिया है। देखिए, ड्रोन साइटिंग्स और दहशत देखने को मिली, जिसके बाद रामपुर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों सहित कई जिलों में ड्रोन दिखने की अफवाहें जब सामने आई, उसके बाद लोगों में डर फैल गया। ग्रामीणों द्वारा रात की गश्त की जाने लगी, जिसमें ग्रामीण इलाके में लोग संभावित चोरों या निगरानी के डर से रात में गश्त करने लगे थे और कुछ जगहों पर तो हवा में गोलीबारी की खबरें भी सामने आई थी। सोशल मीडिया और अफवाहों के बीच में सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें रात के समय आसमान में चमकती हुई चीजें दिखाई देने लगी, जिसके बाद लोगों में दहशत थी कि आखिर ये आसमान में दिख क्या रहा है। और लोगों की और ग्रामीणों की रात की नींदें उड़ गई थी। कुछ मामलों में ये देखा गया कि ये खिलौना हेलीकॉप्टर या कबूतर भी हो सकते हैं, जिनमें लाइट बंदी हुई है। योगी सरकार ने इस पर पूरी कार्रवाई करते हुए जांच और सतर्कता बरतने के अधिकारियों को आदेश दिए। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और सतर्कता बढ़ा दी। साथ ही साथ लोगों से अफवाहों से बचने और पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई। ड्रोन मालिकों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी किया गया, क्योंकि देखिए, मेरठ पुलिस ड्रोन मालिकों का एक रजिस्टर बना रही है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और ड्रोन की तकनीकी जानकारी दर्ज होगी। यानी कि अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आप पुलिस को जानकारी दे दीजिए, अपनी पूरी डिटेल दे दीजिए और उसके बाद फिर आप ड्रोन को उड़ाइए। आपको ड्रोन उड़ाने से मनाही नहीं है, लेकिन आप अगर ड्रोन उड़ा रहे हैं, किसी पर्पस से उड़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी की शादी है या मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट है या कोई मीडिया इवेंट है और आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसकी जानकारी पहले से ही पुलिस को दे दीजिए। जिस भी जगह पर आप उसे उड़ा रहे हैं, उसके बाद फिर आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं और अपनी कवरेज कर सकते हैं। रात में अब क्या होने लगा कि जब गाँव में इस तरह से ड्रोन दिखने लगे, तो उसके बाद लोग काफी ज्यादा डर गए और लोगों की, ग्रामीणों की रात में नींदें उड़ गई, जिसके बाद वो खुद गश्त देने लगे और जानने लगे कि आखिर आसमान में ये चमचमाती हुई चीज है क्या। अब रात में गश्त और जागरूकता अभियान लोगों का शुरू हो गया। इसी के चलते पुलिस ने रात में गश्त बढ़ा दी और गांव वालों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए जाने लगे, ताकि लोग अफवाहों से बच सकें। संदेहास्पद मामलों की जांच शुरू हुई। पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ लोगों ने कबूतरों के पैर में लाइट बांधकर उन्हें उड़ाया था। देखिए, हमेशा ये जो आसमान में चमचमाती हुई चीज है, ये ड्रोन ही नहीं थे। जिस तरह का मामला मैंने अभी आपको बताया, वो आप समझे कि कबूतरों के पैर में लोगों ने लाइट बना दी, यानी कि कुछ अराजक तत्वों ने लोगों को डराने के लिए, या ये कहा जाए कि लोगों में दहशत फैलाने के लिए, मस्ती करने के लिए अब कबूतरों के पैर में लाइट बांध दी। अब जब रात में कबूतर उड़े तो ग्रामीणों को लगा कि आखिर ये है क्या, जिससे और डर फैला। इसके बाद पुलिस और सतर्क हुई और पुलिस ने गांव वालों के साथ, ग्रामीणों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। अब इसी के चलते योगी सरकार ने कड़े कानूनी कदम जो है वो उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि ड्रोन का दुरुपयोग करने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ड्रोन निगरानी तेज करने और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं, बिना अनुमति के आप ड्रोन उड़ाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो योगी सरकार ने उसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अब इस पूरे मामले की ताजा अपडेट आपको दे देती हूँ। गाजियाबाद में ड्रोन दिखने के ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच शुरू हुई। पुलिस ने गांव वालों से मिली वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। हवाई जहाज के भ्रामक वीडियो, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाल ही में वायरल हुए एक पिक्सलेटेड वीडियो में चमकती रोशनी वाली वस्तु वास्तव में एक नागरिक विमान का क्लोजअप शॉट था। एयरबेस के पास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिंडन एयरबेस के पास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है और एयरबेस के अधिकारी अपने रडार पर किसी भी ड्रोन का पता चलने पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद रात में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। मतलब मैं ये आपको बता रही हूँ कि कब कब कैसे कैसे ये प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगाए गए हैं कि आप ड्रोन उड़ाइए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से यही कहा गया है लोगों से कि आप ड्रोन उड़ाएं, लेकिन आप उसके लिए प्रॉपर अनुमति लें। आप बताएं पुलिस को, जिला अधिकारियों को आप बताएं कि आप किस वजह से ड्रोन उड़ा रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है तो आप ड्रोन से कवरेज जरूर करें। अगर पूरे मामले को समझा जाए तो उत्तर प्रदेश के कई गांव में ड्रोन दिखने की अफवाहों ने दहशत पैदा की थी, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और जांच और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है
और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अब देखिए, भारत में ड्रोन उड़ाने की अनुमति की आवश्यकता कई कारणों से होती है। वो कारण मैं आपको बताती हूँ, जिनमें सुरक्षा, गोपनीयता और कानून व्यवस्था सबसे प्रमुख कारण है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ड्रोन का उपयोग आतंकी गतिविधियों, जासूसी या प्रतिबंधित क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। यही वजह है कि ड्रोन उड़ाने के लिए आपको अनुमति लेना आवश्यक है। उसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि देखिए ड्रोन उड़ाने से आप किसी भी जगह का, किसी भी सेंसिटिव एरिया का फुटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको अपने कुछ लोग जो हैं आतंकी गतिविधियों के लिए या फिर देश विरोधी गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करें, रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करें, या फिर तमाम दूसरे देशों के युद्ध जो हमें हाल ही में देखने को मिले, वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल बहुत हुआ है। तो यही वजह है कि ड्रोन उड़ाने के लिए आपको जो अधिकारी है या पुलिस है उनको जानकारी देनी जरूरी है। उसके बाद आप लोग नियंत्रित हवाई क्षेत्र में भी ड्रोन बिना अनुमति के नहीं उड़ा सकते। हवाई अड्डे हो गए, सैन्य बेसेस हो गए, सैन्य ठिकाने या फिर कोई भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जहां ड्रोन उड़ाने से हवाई यातायात में कोई परेशानी आ सकती है या फिर वहां का वीडियो बाहर जा सकता है, तो आपको वहां पर भी ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति चाहिए और आप वहां पर बिना अनुमति के ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अव्यवस्था और भय की वजह से भी, जैसा अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के कई गांव में आसमान में चमचमाती लाइट देखने से लोग डर गए, भय का माहौल था, दहशत में लोग थे। तो ये तमाम वो पहलू हैं, ये तमाम वो कारण है जिस वजह से लोगों को ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना होगी। और योगी सरकार खास तौर पर इस पूरे मामले पर काफी सख्त है और सख्ती से अब कार्रवाई कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो कबूतरों के पैर में लाइट बांध रहे हैं, ड्रोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर अनुमति नहीं है, और साथ ही साथ बिना अनुमति के आप देश प्रदेश में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यही वो मुख्य कारण थे जिस वजह से ड्रोन उड़ाने के लिए आपको अनुमति लेने की जरूरत है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।